में 3 जून को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बैठक बुलाई है। 3 जून को सुबह 10 बजे ये मीटिंग होगी। पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एनसी के सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। श्रीनगर में 3 जून को एनसी विधायकों की बैठक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बैठक बुलाई है। 3 जून को सुबह 10 बजे यह अहम मीटिंग होने वाली है। पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एनसी के सभी विधायकों को बैठक में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो श्रीनगर में 3 जून को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की बैठक होने वाली है। हालांकि ये बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या ये साप्ताहिक या वो मासिक बैठक है और क्या ये रिव्यू मीटिंग है, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन 10 बजे 3 जून को बताया जा रहा है अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। 3 जून को सुबह 10 बजे अहम मीटिंग होगी। अच्छा, इसका एजेंडा क्लियर करेंगे हम हमारे सहयोगी समीर से। पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। समीर, ये बताएं कि पूर्ण राज्य के अलावा, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का क्या एजेंडा हो सकता है, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? अंकिता, दर्जनों इश्यूज हैं, दर्जनों इश्यूज। जब मैं कह रहा हूं तो आप देख लीजिए, जहां जहां आप नजर डालेंगे तो इश्यूज ही इश्यूज हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल की अगर हम गवर्नेंस की बात करें, तकरीबन 1 साल और 8 महीने होने को अब, और लगातार उमर अब्दुल्ला पे ये टारगेट किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि भाई आप एक भी प्रॉमिस, जो पोल प्रॉमिस है, उसको फुलफिल करने में नाकाम रहे हो। खासकर जो टेलीविजर्स का इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। टेलीविजर्स का इशू जो है वो मैं गवर्नेंस के हवाले से कह रहा हूँ। स्टेटहुड की बात में बात करेंगे, गवर्नेंस के इशू में टेलीविजर्स का प्रॉमिस है कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई अभी तक। जो पावर, जो एक तरह से हम जैसे फ्री पावर की बात थी, हालांकि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत ही ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको दिया गया है, लेकिन आम जनरल कैटेगरी में उसको नहीं दिया गया है। इसी तरह से फ्री गैस सिलेंडर्स की भी बात है। इसी तरह से रिजर्वेशन का इशू जो है वो लटका हुआ है। मिनिस्टर उस पर ये एक्यूज किया जा रहा है, अपने ही एमएलए, उनको अभी आपने देखा राजौरी के जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं पार्टी के, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उनको पूरा फंड नहीं दिया जा रहा है मिनिस्टर की तरफ से। तो मिनिस्टरों की जो परफॉर्मेंस है उसको भी रिव्यू किया जाएगा इस मीटिंग में। और खासकर जो मैंने जिस तरह से कहा, जो उमर अब्दुल्ला ने अपने लेटर में भी लिखा है कि गवर्नेंस के इशू के साथ साथ जो कॉमन एक काज है वो है स्टेटहुड का, उस पर हम बात करेंगे। स्टेटहुड के इशू पे उमर अब्दुल्ला लगातार टारगेट हो रहे हैं और उन पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप उस पर ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो। इनके कांग्रेस भी उनको लगातार कटघरे में ले रही है और कह रही है कि हम तो सड़कों पर हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस तो रिव्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ जो एमएलएज हैं उनकी फीडबैक पूछेंगे कि आखिर जो गवर्नेंस है, मिनिस्टर्स का जो काम है, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। और पिछले 1.5 साल का जो पूरा रिव्यू है, मिनिस्टर से भी उनकी बात सुनी जाएगी, उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। एमएलए से भी उनसे बात की जाएगी कि आखिर कहाँ पे चूक है और कहाँ पे अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले टंगमर्ग में जब उमर अब्दुल्ला तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वो कोई बादल गरजेंगे, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो उनका ये मतलब था कि कुछ ना कुछ वो बड़ा करने वाले हैं। तो अब जो है उनका लगता है कि छुट्टियां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं बड़गाम पुलिस ने खग में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नशा मुक्त पद यात्रा का आयोजन किया। एसएसपी बड़गाम के मार्गदर्शन में आयोजित इस रैली में पुलिस अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों, ट्रांसपोर्ट यूनियन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पदयात्रा पुलिस स्टेशन खग से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए सूमो स्टैंड पर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। साथ ही लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। भारत अभियान जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है, इसी इनिशिएटिव के तहत हमारे जेएंडके में नशा मुक्त जेएंडके अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज खाग तहसील में एक मेगा पद यात्रा कंडक्ट की गई है, जो कि बड़गाम पुलिस ने यहाँ पर कंडक्ट की है अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएसपी बड़गाम। और इनके हमरा यहाँ एसएचओ खाग मुदस्सिर नसीर साहब ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली में यहाँ के यूथ सिविल सोसाइटी, यहाँ के ट्रेड एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो एलजी साहब के जानिब से जो लिया गया है।
आप सब जानते हैं कि अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी में बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हम सबको कलेक्टिवली काम करना चाहिए। और कश्मीर जो कि एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी को कंप्लीट रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ये रिफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम सब इसमें कलेक्टिवली काम करेंगे। बडगाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोसा मैदान का भारत के गृह सचिव ने दौरा करके क्षेत्र की सुरक्षा और विकास संबंधी मामलों की समीक्षा की। और इस दौरान विधायक सफीउद्दीन भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तोसा मैदान के कुछ हिस्सों को आम लोगों को और पर्यटकों के लिए खोलने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही विधायक ने विस्थापित परिवारों की सम्मानजनक वापसी का भी समर्थन किया और गृह सचिव से तोसा मैदान पर्यटन स्थल को फिर से खोलने की अपील की। वेलकम करते हैं होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, वो हमारे इलाके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और तोस मैदान जो एक वर्ल्ड डेस्टिनी नंबर 1 है, इनको दौद पथरी भी आना था और किसी वजह टाइम कम होने की वजह से वहाँ नहीं आए। ये सिक्योरिटी रिव्यू के लिए आए थे तोस मैदान और दौद पथरी को खोलने के लिए। तो मैं भी यहाँ पहुंचा था तोस मैदान, जो वहाँ लोग भी बैठे थे, उनके मुलाकात में इंतजार कर रहे थे, मगर किसी वजह से टाइम कम होने की वजह से कमिश्नर सेक्रेटरी होम यही मालिक हैं, सिक्योरिटी इनके ही हाथ में है, ये अमित शाह जी के बाजू हैं। तो हम मैं अपील करता हूँ एज ए MLA अमित शाह जी को, एज ए होम मिनिस्टर को और होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, कि मैंने चाहा था हम लोग यहाँ इलाके तोस मैदान के, आज हम जहाँ बैठे थे तोस मैदान से बाहर बैठे थे लोग और मैं भी आया था,